तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि राम और लक्ष्मण जनस्थान में थे वहां के वासियों को बचाने के लिए, और तभी राक्षसों का आक्रमण हो जाता है। अब ये दूसरा अध्याय है रामायण 3392 AD का। पर अगर इस बार भी पिछली बार जितने व्यूज ही आए तो प्रॉमिस नहीं कर सकता कि इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो लास्ट वीडियो और इस वीडियो में एटलीस्ट 5 के से ज्यादा व्यूज तो ले ही आना। तो राम भगवान के नाम पे शुरू करते हैं। असुरों की सेना सामने थी। किले की दीवारें और दरवाजे मजबूत थे, पर सालों से उन पर ध्यान नहीं देने की वजह से वो चिंतन का विषय बन गए थे। लक्ष्मण दैत्यों से लड़ रहे थे, पर तभी एक गांव वाला बोलता है, प्रभु वो दीवार पर सीढ़ियां लगा रहे हैं। लक्ष्मण बोलते हैं, तो उन्हें ऊपर मत आने दो, मैं अभी दैत्यों को रोक रहा हूँ। तो वो गांव वाला बोलता है, पर उनकी संख्या बहुत अत्यधिक है, मैं लड़ नहीं सकता। तो लक्ष्मण जी बोलते हैं, भगवान के लिए बस एक पल को क्षत्रिय होने का नाटक ही कर लो। और वो इंसान जी मेरे प्रभु बोल के उनकी सीढ़ियों को पकड़े आरामगढ़ का नारा लगाए नीचे अपनी मौत को कूद जाता है। उधर असुरों ने डायमेंशन रिफ्ट या लोका रिफ्ट का उपयोग किया था अपनी सेना को छुपा के यहाँ लाने में, और वो असुर धीरे धीरे पीछे जाने लगते हैं क्योंकि उनके पास एक नया उपाय था। राम और लक्ष्मण कुछ समझ नहीं पाते, पर अब वो ध्यान देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि एक गलती सबकी मौत का कारण बन सकती थी। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है, असुर कुछ नहीं करते। गांव वाले आराम की अवस्था में जाने लगते हैं, पर तभी एक असुर उन गांव वालों को फाड़ देता है। किसी को समझ नहीं आता कि वो असुर अंदर कैसे आया किले के। असल में असुर जिस रिफ्ट से बिना डिटेक्ट हुए यहाँ आए थे, तो उनके वेपन में इतनी पावर बची थी कि वो बस एक असुर को उस रिफ्ट से कहीं भी भेज सके। अब राम उससे लड़ने गए, पर वो असुर रावण के लिए ये चिल्लाते हुए दीवार के पास जाके पट गया, जिससे किले की दीवार कमजोर हो गई। पर बाहर से भी असुर आके पटने लगे सुसाइड बॉम्बर्स की तरह, और जल्द ही दीवार में एक बड़ा सा रास्ता खुल गया। राम सबको वो रास्ता बंद करने को बोलते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं असुर से लड़ने के लिए, और अपने एक ही वार से वो असुर के हाथ को उसके शरीर से अलग कर देते हैं। पर इधर लक्ष्मण पर वार हो जाता है, उसके हाथ पर घाव हो जाता है। लक्ष्मण सोचने लगते हैं कि ये उनकी मौत का समय है। तभी राम अपनी तलवार से उस बड़े से असुर को पीछे धकेल देते हैं। लक्ष्मण वैद्य के पास जाने को तैयार नहीं था क्योंकि असुरों की फौज रुक ही नहीं रही थी। गांव वाले मारे जा रहे थे, पूरी भूमि रक्त में नहा चुकी थी। ये मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। असुर थोड़े समय के लिए पीछे जरूर हटे थे, पर राम अपने कई लोग खो चुके थे। वैद्य के पास लक्ष्मण के अंदर दौड़ रहे असुर जहर का कोई तोड़ नहीं था, और ना ही इतनी सुविधा थी कि वो उसका इलाज कर सकें। तो राम के कहने पर वो अपना ध्वज लहरा देते हैं। राम असुरों के सामने जाते हैं और बोलते हैं, हम हार मान लेंगे, हम हमारे हथियार छोड़ देंगे अगर तुम महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित निकल जाने दो तो। असुरों का सेनापति बोलता है, और अगर मैं मना कर दूं तो, अगर मैं तुम सबको मारना चाहूं तो। तब राम बोलते हैं, तब हम लड़ेंगे, जब तक आखिरी औरत और आखिरी बच्चा जिंदा है तब तक लड़ेंगे। पर तुम्हारी सेना आज इतना रक्त बहाएगी जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो असुर सेनापति बोलता है, तुम एक तेजस्वी इंसान हो, चलो मैंने जाने दिया। बच्चे क्या, तुम सब चले जाओ, हम एक रक्त का कतरा भी नहीं बहाएंगे आज। तुम सब आजाद हो, पर जनस्थान अब हमारा है, तुम मुड़कर कभी वापस मत आना यहाँ। बाकी के सारे असुर उस सेनापति से लड़ने लगते हैं कि वो लॉर्ड रावण का गुस्सा झेलेगा, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता क्योंकि उसने अपना निर्णय बना लिया था। तो राम बोलते हैं, तुम एक विशेष असुर हो, इसके लिए मैं तुम्हें अपनी तलवार देता हूँ। मेरा नाम है राम, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? वो सेनापति अपना नाम विभीषण बताता है और उन्हें 1 घंटा देता है हर किला छोड़ के जाने के लिए, और उसके बाद वो किले को जला देता है। 1 महीने बाद लक्ष्मण आखिर उस जहर से बाहर आते हैं, पर लक्ष्मण गुस्सा हो जाते हैं ये जानकर कि वो सारे किलों को खो चुके हैं, कि उन्होंने जिंदा रहने के लिए असुरों से भीख मांगी। राम बोलते हैं, भीख नहीं लक्ष्मण, एक सौदा। मैंने राक्षसों से सौदा किया क्योंकि इंसानों की जान महत्वपूर्ण है, कुछ पत्थरों से बने किलों की बजाय। लक्ष्मण फिर भी उनके क्षत्रिय होने पर प्रश्न करते हैं और उन्हें कायर बोलते हैं। काउंसिल में राम के लिए बात चल रही थी। एक तर्क था कि जनस्थान को सालों से अकेला छोड़ रखा था, वो पहले ही हमारे लिए काम का नहीं था। तो राम ने न सिर्फ वहाँ रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों को बचाया, पर उनके कुल को जिंदा रखा। एक जगह जिसकी सालों से कोई कीमत नहीं थी, उसके लिए वो जरूरी है या वहाँ रहने वाले लोग? पर तभी कैकेयी और उसके साथियों का तर्क आता है,
पर महाराज हर आउटपोस्ट, हर जगह जो असुरों के कब्जे जाती है वो उसके साथ इस राज्य की प्रतिष्ठा और इज्जत भी अपने साथ ले जाती है। जब वहाँ इतने सारे लोग थे जो घायल भी नहीं थे, जो लड़ सकते थे, तो उसके बावजूद भी उसे छोड़कर आना, क्या ये एक क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़े? राजा दशरथ बोलते हैं, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो सब उसे मेरे पुत्र के लिए मेरे प्रेम का पाठ समझेंगे, तो आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो सभा निर्णय लेगी वही होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इसका निर्णय सोच समझ कर ही आएगा। तो राम को अयोध्या के मंदिर में खड़ा किया जाता है और उनसे आखिरी बार पूछा जाता है कि क्या वो अपने गुनाह स्वीकार करते हैं। राम बोलते हैं, मेरे पास स्वीकार करने जैसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने किया उसमें कुछ भी गलत नहीं था और मैं उचित निर्णय की मांग करता हूँ। महाराज भी अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं, पर निर्णय राम को अपराधी मानता है। राम, राजा दशरथ के पुत्र, तुम अपने राज्य और क्षत्रिय कुल के अपराधी माने जाते हो और इसीलिए तुम्हें इसी समय राज्य से निकाला जाता है। अगले 14 वर्षों के लिए तुम राज्य के बाहर रहोगे और अगर तुम उस समय काल में जिंदा बच जाते हो तो तुम वापस आ सकते हो, और अगर तुम राज्य के आसपास कहीं भी मिल गए तो तुम्हें उसी पल मृत्यु दे दी जाएगी। और राम उस मंदिर में अपना धनुष तोड़ के वहां से चले जाते हैं। तो ये रीटेलिंग ओरिजिनल रामायण से बहुत ज्यादा अलग है, पर तुम्हें अब तक ये कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर बताना। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको इसमें और अध्याय देखने हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कुछ भी कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, अगले चैप्टर के लिए चैप्टर 3 जरूर लिख देना। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक, बी वेबटास्टिक।